प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आइए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। मसीह लोगों पर पुराना नियम लागू नहीं होता। पाठ 4 भाग 1 बेसिक बाइबल में आपका स्वागत है। बाइबल के संबंध में एक आम गलत धारणा पाई जाती है कि इसके हर पृष्ठ परमेश्वर की इच्छा हर युग की मनुष्य जाति के लिए लिखी गई है। इस प्रकार से सोचा जाता है, यानी कि हर पृष्ठ और हर युग के लोगों के लिए या हर वचन हर युग के लोगों के लिए है, इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये गलत धारणा है। यदि ऐसा होता तो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए तीमुथियुस को पौलुस ताड़ना नहीं देता। अब दूसरा तीमुथियुस 2:15 बेकार होनी थी। सारी बाइबल परमेश्वर का वचन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर का सारा वचन हर किसी पर लागू नहीं होता है, ठीक है। अब पाठ 3 में हमने संसार के आरंभ से लेकर के अब तक की मनुष्य जाति को परमेश्वर की इच्छा के 3 अलग अलग समझ में आने वाले प्रबंधों अर्थात पुरखाओं के प्रबंध, यहूदी और मसीह प्रबंध को दिखाया था। हमने दिखाया कि किस प्रकार से मूसा से पहले पुरखाओं को दी गई आज्ञा उसी व्यवस्था या परिवार पर ही लागू होती है जिसे वे दी गई होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा और किसी के ऊपर लागू नहीं होती। उदाहरण, अकेले में नूह को अपने घर को बचाने के लिए एक बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी थी, दूसरे को नहीं दिया था। पुरखाओं के युग के अंत में आदम से मूसा तक मोटे तौर पर 2500 वर्ष यानी कि 2500 साल में परमेश्वर ने एक जाति अर्थात इज़राइल, जिन्हें उसने विशेष रूप से अपने चुने हुए लोगों बनाया था, को एक विशेष व्यवस्था दी। व्यवस्था जिसे वाचा यहोवा की व्यवस्था या मूसा की व्यवस्था के रूप में माना जाता है। इस्राएलियों के लिए पितरों को नहीं दी गई थी, यानी कि वो इज़राइल के उन लोगों को दिया गया था, बट वो पितरों के लिए नहीं था। व्यवस्था विवरण 5:3 आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ना ही अन्य जातियों के लिए इसे नहीं दिया गया था, प्रबंध में नहीं थी। रोमे 2 का आप 14 पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद बल्कि यह उन्हीं के लिए अर्थात इजराइलियों के लिए ही थी जिन्हें दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला गया। निर्गमन 20 उसका 2 पद को आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5 उसका 1 से 4 आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगले 1500 सालों तक परमेश्वर ने लोगों से व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा ही नहीं बल्कि इज़राइल के संतान के साथ एक जाति के रूप में व्यवहार किया। तभी यीशु व्यवस्था को नष्ट करने नहीं बल्कि इसे पूरा करने के लिए आया। मत्ती 5 उसका 17 से 18 आप पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्था पूरा हुए बिना टल नहीं सकती थी, इसे पूरा करना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर यीशु ने उस काम को पूरा किया जिसे वह करने के लिए आया था। यूहन्ना 17:4 में आप पढ़ सकते हैं। वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था, इस कारण उसने इसे पूरा कर दिया। और पूरा होने के कारण, जैसा कि हम इस पाठ में देखेंगे, कि व्यवस्था को यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ दिया गया। इस प्रकार से एक नई व्यवस्था का उत्पन्न हुआ। वाचा या नया नियम लागू होने का रास्ता खुल गया। अब 53 दिन बाद पेंतिकुस्त के दिन, मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पेंतिकुस्त के दिन, 53 दिन के बाद पेंतिकुस्त के दिन में लागू हुई प्रेरितों का काम 2 अध्याय में। परंतु अपना ध्यान नए नियम के शर्तों की ओर लगाने से पहले हमें यह विचार कर लेना आवश्यक है कि किसी भी अर्थ में पुराना नियम अभी लागू है या नहीं। बहुत से निष्कपट मन लोगों को यह विश्वास दिलाया गया है। बहुत सारे निष्कपट लोग हैं, है ना, यहाँ पे उन लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि नया नियम केवल पुराने नियम के साथ जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से लोगों को बताया जा रहा है। इस कारण मसीह लोग इन दोनों नियम के अधीन है और दोनों नियम को मानते हैं। ऐसा प्रबंध अंतहीन है। ऐसा प्रबंध जो है वो अंत नहीं होता है, विरोधाभास में ले जाएगा, क्योंकि दोनों नियम एक जैसी शर्तें नहीं हैं। ये तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में हैं। यह समझ में आ जाने पर कि परमेश्वर की ओर से दी गई व्यवस्था अर्थात पुराने नियम विशेष रूप से इजरायली की संतान मूसा के द्वारा दी गई थी, जबकि मसीह लोगों को बिल्कुल नई व्यवस्था के अधीन दिया गया था, तो ये विरोधाभास, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोध में हो जाएगा। अब यहाँ पे लूका 5 उसका 36-39 आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यीशु यहाँ पर अपने नए नियम के बुनियादी सिद्धांत समझाता है। वह कहता है कि कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, यानी कि पुराने वस्त्र को नए वस्त्र से जोड़ करके पैंट शर्ट नहीं बनाता है। इसके 2 कारण बताता है। नए वस्त्र के पैबंद पुराना वस्त्र को फट जाएगा
और नए वस्त्र का पैबंद पुराने वस्त्र में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डालता है। आयत 37 में आप पढ़ सकते हैं। इसके फिर दो कारण प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि नया दाखरस मशकों को फाड़ देगा और बिखर जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, मशकें फट जाएगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में ही डाला जाता है ताकि दोनों बचे रहें। अब ये जो है, ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। स्पष्टता ये आयत दोनों नियमों की बात करती है जिनमें एक नया और दूसरा पुराना। यीशु अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों नियमों को अलग अलग रखा जाए। अवश्य है कि 39 जो आयत है यहूदियों ही की बात करती है जिन्होंने पुराने नियम में से खूब पिया। उन्होंने जल्दी से नए दाखरस अर्थात नए नियम की इच्छा नहीं करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि पुराना दाखरस यानी पुराना नियम बेहतर था। इतिहास बनाता है कि शारीरिक इजराइल के सब लोगों ने नए नियम को स्वीकार नहीं किया शारीरिक तौर पर। अब क्योंकि उनका कहना था कि पुराना नियम बेहतर है, आज भी वो यही कहते हैं, आज भी मान रहे हैं पुराने नियम को। रोमे 7 अध्याय उसका 1 से 7 में पौलुस यहाँ पर मानवीय विवाह और मूसा की व्यवस्था या मसीह से हमारे आत्मिक रूप से ब्याहे होने में यहाँ पे समानता दिखा रहा है। अब ब्याहुता का मनुष्य का कानून व्यक्ति के जीवित रहते तक उस पर लागू होता है। विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई रहती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह अपने पति की व्यवस्था से छूट गई है, स्वतंत्र हो गई है। यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर ले तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, वचन कहता है। परंतु यदि पति की मृत्यु हो जाए तो वह व्यवस्था से छूट गई, जिसका कारण वह व्यभिचारिणी नहीं, चाहे वह किसी दूसरे से विवाह भी कर ले। वैसे ही मसीह लोग मसीह की देह द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, मरे हुए हैं, बन गए हैं। उसे दूसरे अर्थात मसीह के हो जाए, जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, अर्थात बच्चे जने, यानी कि हम व्यवस्था से छूट गए, यानी कि मुक्ति पा लिए हैं। अब कौन सी व्यवस्था से? जिस व्यवस्था में कहा गया था लालच मत करना, आयत 7 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 20 अध्याय में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि सीने पर्वत पर दी गई 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था ही कहा गया था लालच ना करना। विशेषकर आयत को देखें, 17 में देखें तो यह वही व्यवस्था है जिसके लिए रोमियो 7 अध्याय उसका 1 से 7 बताती है कि हम उसके लिए मरे हुए बन गए और उससे छूट गए, वो वाली पुरानी व्यवस्था से। दूसरा कुरिन्थी उसका 3 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस मसीह में हमें मिली स्वतंत्रता को पहले हुई बातों से अलग करता है। कुरिन्थियों के मसीही लोगों से यह पूछने के बाद कि उसे और उसके सहकर्मी उन्हें प्रशंसा की पत्रियां देने या उनसे प्रशंसा की पत्रियां लेने की आवश्यकता है या नहीं, पौलुस यह कहते हुए उनका अभिवादन करता है कि हमारी पत्री यानी कि सिफारिश चिट्ठी तुम ही हो, मतलब तुम मसीह की पत्री हो, कहता है, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। पौलुस और तीमुथियुस द्वारा दी गई जो सेवा था वो मसीह की पत्री होने का कारण पौलुस कुरिन्थियों को स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटिका पर नहीं परंतु उनको हृदय रूपी मांस रूपी पटिया पर लिखी गई हुई बातें बताता है। यह बात कि मसीह लोग जो आत्मा से लिखी पत्रियां थे, पत्थर की पटिका पर लिखी व्यवस्था से उनके मुक्त होने को साबित करती है। आयत 17 में पढ़ सकते हैं। घोषणा करती है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब यह बात कि कुरिन्थियों के लोग जो पत्थर की पटिका पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी पत्रियां थे, उन्हें इजराइल के संतान से अलग करती है, जिन्हें सीने पर्वत पर मूसा के परमेश्वर के साथ बातें करने के बाद परमेश्वर के हाथ से लिखी पत्थर की पटियां दी गई थी। निर्गमन 31 का 18 पढ़ सकते हैं आप। अब कुरिन्थियों के मसीह लोग चाहे पत्थर पर लिखी पटियां नहीं बल्कि दिल पर लिखी
पटियां थे, परंतु उन्होंने अपने को नहीं बल्कि परमेश्वर को ही योग्य माना। यहाँ पर दिया गया है। अब पौलुस ने कहा हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस ने कहा परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया है। नई यह सेवकाई शब्द की नहीं है, यानी सीने पर्वत पर दी गई व्यवस्था की नहीं थी, क्योंकि शब्द मारता है, बल्कि यह सेवकाई आत्मा की है, यानी नए नियम की थी। आत्मा जिलाती है। अब यहाँ पर जो है पौलुस शब्द को जो मारता है, आयत 6 को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मृत्यु की वाचा सेवकाई कहता है। पौलुस जो है पुराने नियम को मृत्यु की वाचा कहता है। जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, वह कहता है जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे वह तेजोमयी हुई। वास्तव में वह यहाँ तक तेजोमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह की दृष्टि नहीं कर सकते थे, इतनी तेजोमयी हुई। ठीक है। अब फिर उसके बाद वह तेज, यानी उसका तेज जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, घटता जाता था। पौलुस बताता है कि आत्मा की वाचा या सेवकाई उससे जो केवल तेजोमय थी, अर्थात जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, और भी तेजोमय यानी बढ़कर तेज से भरी। आयत 28 में आप पढ़ सकते हैं, 8 में पढ़ सकते हैं। अब पौलुस जो है, जिसे पहले शब्द जो मारता है और मृत्यु की वाचा कह चुका है, यानी कि जो वाचा मारता है और मृत्यु की वाचा कहता है पुराने नियम को, पुरानी व्यवस्था को, आगे वह उसे दोषी ठहराने की वाचा भी कहता है। इस कारण जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यानी कि 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था दोषी ठहराने वाली वाचा थी। दोषी ठहराने वाली वाचा या सेवकाई तेजों में थी, परंतु अब यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु धर्मी ठहराने वाली वाचा, या जिसे अभी अभी उसे नया नियम आत्मा और आत्मा की वाचा या सेवकाई कहा, उससे कहीं अधिक तेजोमय है। पुराने नियम से भी ज़्यादा तेजोमय कौन है? नया नियम। तेजोमय बनाए जाने के बावजूद उसमें जो उससे बढ़कर है, उसे अधिक तेज नहीं था जो उससे बढ़कर है, यानी कि पुराने नियम में अधिक तेज नहीं था, बल्कि नए नियम में अधिक तेज है। उदाहरण के लिए समझाने के लिए, रात को चंद्रमा तेज होता है। ठीक है, एक उदाहरण जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, रात को चंद्रमा जो है तेज होता है, परंतु सुबह होने पर सूरज के निकल आने से चांद के प्रकाश का तेज सूरज के उससे अधिक तेज भरा होने के कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। इसी प्रकार पुराने नियम की व्यवस्था चंद्रमा के समान है और नए नियम की व्यवस्था किसके समान है? सूरज के समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तेजोमय जो है अर्थात बढ़ते जा रहा था। पौलुस कहता है कि मूसा के द्वारा दिया गया घटता जाता था और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया बढ़ता जाता था। पुराने नियम पढ़ते समय इजरायलियों के मनों पर पर्दा पड़ा रहता था और इस कारण उनके मति मंद हो गए थे। पुराने नियम को पढ़ते समय इजराइल के मन पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु मसीह में यह पर्दा पुराने नियम को पढ़ते समय पढ़ने वाला उठ जाता है। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब नए नियम को पढ़ते हैं तो हमारे मन से पर्दा हट जाता है। फिर भी इजराइल का मन प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा जो पुराने नियम को पढ़ते समय पड़ा था उठ जाएगा। जब तक इजरायली पुराने नियम की बातों को मानना जारी रखते हैं, तब तक उनका मन अभी प्रभु की ओर नहीं फिरा है, और जो बात इजरायलियों पर लागू होती है वही सब के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अब यहाँ पर हम जब और देखते हैं आगे में, यहाँ पे बताता है, तो गलातियों 4 अध्याय, जब बच्चा होता है तो उसके साथ सेवक जैसा व्यवहार किया जाता है। वह संरक्षकों और प्रबंधकों के अधीन होता है। परमेश्वर के संतान पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन दास बने हुए थे, परमेश्वर के जो संतान थे। ठीक है, याद रखिए इस बात को यहाँ पे बताया गया है। व्यवस्था के अधीन जन्म लेकर मसीह ने उन्हें जो व्यवस्था के अधीन थे छुड़ा लिया था। अब छुड़ाई हुई चीज़ अब कब्जे में नहीं रही, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा चुका है। जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें छुड़ा लिया गया, इस कारण उन्हें लेपालक होने का पद मिला।
आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं वचन में। हम पुत्र हैं जिस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए अब हमारे साथ सेवक जैसा नहीं बल्कि पुत्र की तरह व्यवहार किया जाएगा। यदि कोई पुत्र है तो मसीह के द्वारा परमेश्वर का वारिस ठहरा। जो लोग मसीही भी बनना चाहते हैं और मूसा की व्यवस्था को भी मानने की कोशिश करते हैं, उन्हें निर्बल और निकम्मी और आदि शिक्षा की बातों की ओर फिरे जाने वाले लोगों को कहा गया है। निकम्मी और आदि शिक्षा की बातों की ओर फिरने वाले लोग कहा गया है। आप उसमें पढ़ सकते हैं गलातियों 9 आयत में। वे फिर से दास होना चाहते हैं। वे दिनों और महीनों और नियमों, समयों और वर्षों को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग वर्षों को मानते हैं। पौलुस कहता है कि उसे डर है कि कहीं उन पर किया गया परिश्रम विफल ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए। व्यवस्था के अधीन होने के इच्छुक लोगों को पौलुस व्यवस्था की बातों को गौर करने के लिए यहाँ पे बताता है। अब देखिए और एक उदाहरण है यहाँ पे, एक पुत्री दासी जिसे पहले जिसमें अब्राहम के 2 पुत्र हुए थे, ठीक है। एक दासी का पुत्र था हाजिरा का, ठीक है, इस्माइल, और एक था इब्राहिम का मतलब सारा का, तो उसका नाम इसहाक था। तो इन दोनों में से गुलामी का बेटा कौन है? दास्ताव का बेटा हाजिरा है, हाजिरा का बेटा है इस्माइल। और जो स्वतंत्र का है वो कौन है? वो सारा से जो उत्पन्न हुआ था वो इसहाक है। तो दासी का पुत्र शारीरिक है और स्वतंत्र स्त्री का पुत्र जो है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा था, उसका नाम इसहाक है। तो वो आत्मिक हुआ। ये 2 वाचाओं या नियमों का रूपक है। मतलब ये है उदाहरण, ठीक है। सीनै पर्वत वाली दास्तों में ले जाती है। सीनै पर्वत वाली जो व्यवस्था मिली थी हमें वो दास्तों में ले जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौलुस द्वारा लिखे जाने के समय यरूशलेम यहूदी जाति का अर्थ ये है कि वह सीनै पर्वत पर दी गई व्यवस्था के दास्तों में अपने बच्चों के साथ दास्तों में थे। अब यहाँ पे जब हम मसीह देता है हमें वो क्या बोलते हैं, वो ताकत, वो स्वतंत्रता है ना। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार दासी का पुत्र किन लोग हैं? जो पुराने नियम को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और जो नए नियम को फॉलो कर रहे हैं वो स्वतंत्र स्त्री के हैं। वो प्रतिज्ञा किए हुए वचन से पैदा हुए हैं। हम जो है प्रतिज्ञा किए हुए वचन से पैदा हुए हैं। इसलिए हम मसीह लोगों को दास्ताव अर्थात सीनै पर्वत पर दी गई व्यवस्था से छूट गए हैं। हमें उसे नहीं मानना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लिए भी, अब ये तो सबसे बड़ा जो था, अन्य जातियों के लिए भी ये यहाँ पर एक रोक बन जाता है कि वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन मसीह युग में अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के द्वारा वो दीवार को हटा दिया गया है, वो खाई को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भर दिया गया है ना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अन्य जातियाँ लोग किसी समय इजराइल की प्रजा के पद से अलग थे। किस समय? अन्य जाति लोग प्रतिज्ञा की वाचाओं से दूर थे। अब मसीह यहूदी और अन्य जाति के बीच मेल है, और उसने दोनों अर्थात यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसने अलग करने वाली दीवार को बीच में से हटा दिया, ढा दिया। यह दीवार जो बीच में थी जिसे बैर की कहा जाता था, बैर का दीवार, है ना। अब यह वो आज्ञा थी, वो व्यवस्था थी, वो विधियां थी जो मूसा के द्वारा दिया गया था, उसे मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना। अब यहूदी और अन्य जाति दोनों एक देह हैं, अर्थात कलीसिया में इफिसियों 1 का 22 उसका 23 पढ़ सकते हैं, मिलाया गया है। और बैर अर्थात व्यवस्था को क्रूस से नाश कर दिया गया है। तो ये थी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है विधियों का वह लेख अर्थात व्यवस्था की आज्ञा, विधियों की रीति प्रथा, इफिसियों 2 का 15 से तुलना करें, मिटा डाला है। 14 आयत में लिखा हुआ है, कुलिसियों में 14 में लिखा हुआ है, सामने से हटा दिया है, क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ इसलिए मसीह लोगों इन बातों को न्याय न करें, यानी कि देखिए न्याय ना हो उनका, मसीह लोगों का। खाने पीने में कि क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो, पूरा वहाँ बताया गया है वचन में। और पीने में और किसी भी पर्व में, क्योंकि खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है, आप खाओ पियो और ख़त्म कर दो, टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी पर्व के विषय में भी हमें यहाँ पे न्याय नहीं करना है, नए चांद के विषय में भी नहीं, या सप्ताह के विषय में भी नहीं। बीत गई बातों को आने वाली बातों की छाया कहा गया है। जो बीत गई है वो आने वाली बातों की छाया है, लेकिन अभी मूल वस्तु जो देह है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो आज का पाठ हमारा यहाँ समाप्त हुआ। इसी प्रकार से हम आपके पास
नए पाठ को फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार, गुड बाय।